Dear students, in this lecture we will try to understand therapeutic action of different classes of drugs. In this classification, first we will take the well-known drugs, that is antacids. As we know, the overproduction of basically acid in stomach. That means अगर हमारे स्टमक में बेसिकली क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन किसका हो जाता है, एसिड का, है ना, दैट इज HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक. दिस obviously causes pain, है ना, causes irritation and pain. Okay. But in severe cases, अगर ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड ज़्यादा होगा, then it can cause or development of ulcers also. Okay, so in severe cases basically ulcers are developed. कहाँ पे, in the stomach. Until 1970, जो ट्रीटमेंट था इस एसिडिटी के लिए, दैट वाज सिंपली दिस एंटासिड्स. इसमें कौन कौन सी एग्जांपल उस टाइम की है? सपोज पहले दिया जाता था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. या मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो 1970 तक जो भी एसिडिटी होती थी, तो ये ड्रग्स प्रेफरेबली यूज़ होते थे. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. बट इनका साइड इफ़ेक्ट क्या था? जैसे ही हम इसको एक्सेस में लेते, सपोज़ अगर एक्सेस हो जाता, तो ये हमारे स्टमक को बेसिकली ज़्यादा एल्कलीन बनाता. स्टमक बिकम्स मोर एल्कलीन. दैट मीन्स आपको पता है पीएच स्केल, सपोज अगर मैं पीएच स्केल की बात कर रहा हूँ, 7 इज़ न्यूट्रल, 8, 9, 10 ये बेसिक रेंज होता है, या एल्कलीन इसको बोलते हैं. एल्कलीन भी कह सकते हो, बेसिक रेंज भी कह सकते हो. एंड 6, 5, 4, 3, 2, 1, this is simply acidic range.
acidic range, and this is neutral. तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में हो जाता स्टमक में, तो हमारा जो पीएच स्टमक में है वो किसकी तरफ जाता? बेसिक रेंज की तरफ, या कह सकते हो आप मोर एल्कलीन बन जाता। अब जैसे ही ये स्टमक मोर एल्कलीन बनता है, ये ट्रिगर करता है, बेसिकली ट्रिगर्स मोर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, मोर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, है ना। तो हम दवाई लेते थे सपोज एसिड को कम करने के लिए, बट जैसे ही इसकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो स्टमक सपोज फॉर फ्यू मिनट्स एल्कलीन बन जाता। देन ये क्या करता है, इट बेसिकली ट्रिगर्स द ऑक्जेंटिक सेल्स जो है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली रिलीज करते हैं, तो स्टमक मोर एसिडिक बन जाता। सो दिस वाज बेसिकली द ड्रॉबैक ऑफ these sodium hydrogen carbonate or mixture of aluminum magnesium hydroxide. What you have to remember, that means when you take sodium hydrogen carbonate or mixture of aluminum and magnesium hydroxide in excess, stomach basically becomes more alkaline, which basically triggers the more production of acid. Okay, then मेटल हाइड्रोक्साइड्स डिस्कवर किए गए। मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ओके। ये क्यों? ये इनसॉल्युबल होते हैं एंड पीएच को इंक्रीज नहीं करते हैं। ओके, डू नॉट इंक्रीज पीएच अबव न्यूट्रलिटी। बट इन दोनों का जो फर्स्ट हमने मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड्स का किया, दे बेसिकली कंट्रोल ओनली सिम्टम्स फॉर टाइम बीइंग, एंड कंट्रोल ओनली सिम्टम्स। सपोज पेन हो रही है, एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से स्टमक में पेन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, फॉर टाइम बीइंग इनको इस पेन को एक ड्रग्स कंट्रोल करते हैं, बट फॉर ओनली टाइम बीइंग। बट जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो उसको एड्रेस नहीं करता। ओके, अब दिस एसिडिटी या ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड जो स्टमक में होता है, इसको बोलते हैं हाइपर एसिडिटी। ओके, हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी को एक कंट्रोल करने के लिए बेसिकली मेजर ब्रेक थ्रू was discovered, ठीक है ना। वो उसमें क्या होता है, केमिकल बेसिकली एक उसको बोलते हैं हम हिस्टामीन, केमिकल हिस्टामीन। ये असल में स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स दी secretion of
pepsin and hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है HCl. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे? इन स्टोमक. अब इसके लिए सिंपली ड्रग सिंथेसाइज किया गया, दैट वाज कॉल्ड एज सिमेटिडीन. सिमेटिडीन, या इसका नाम एक और नाम है, इसको बोलते हैं टेगामेट. ये सिंथेसाइज किया गया basically to prevent the interaction of this histamine with the receptors. Those are basically present in the wall of stomach. Okay. This drug, the importance of this drug was so much that it remained basically the largest selling drug in the world. Okay, until a new drug that we called as ranitidine was discovered. Then this ranitidine, ये रेनिटिडीन आप बाज़ार से ले सकते हो, है ना, इस नाम से होता है, दैट इज़ जेंटेक, और इसलॉक भी आता है, जेंटेक या एसिलॉक के नाम से. दिस इज़ द commercial name, but basically what is the composition? Composition is basically this ranitidine. Okay, now I will show you some of the structures of these drugs. First, I will show you the structure of histamine. NH, N, this is double bond, here it is double bond as well, and NH2. This is called as histamine. This is histamine. This is the structure of histamine. One more structure is, that is called सिमेटिडीन. जो भी है हमने ड्रग अभी डिस्कस किया एक, double bond, and here it is also double bond. This is methyl group here, sulfur and NH. Okay, C double bond N, and this is cyanide, NH CH3. This is called as cimetidine. Cimetidine. Here this is N. Okay.
Now the superior drug which is now recently used, जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है अभी, उसको बोलते हैं हम ranitidine है। तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ranitidine? इस तरीके से है। And this is CH3 CH3, okay, sulfur, and this is NH and CH NO2 NH CH3. So this is called as ranitidine. अगर आप केयरफुली देखोगे सिमेटिडीन और रेनिटिडीन में, तो यू विल सी क्या क्या डिफरेंस है। ओके, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स में क्या क्या डिफरेंस है। NH है, इसको रिप्लेस किया ऑक्सीजन से, दैट मीन्स फ्लोरीन रिंग ली है यहाँ पे। देन नाइट्रोजन मिथाइल एंड दिस स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, एंड यहाँ पे साइनाइड है एंड हियर CH एंड नाइट्रो। ओके, so these are some of the structures of the drugs, and histamine is basically it is produced in response to the suppose pain and irritation is, and which also triggers the production of this acid. So now we will take one more drug that is called as antihistamine. Okay, antihistamines. First point you have to remember that this histamine is basically a potent vasodilator. Okay, now what are its functions? Basically it contracts the smooth muscles, in the bronchi. Those are present in lungs and gut, and relaxes other muscles. Okay, so this is the basic function of this histamine. What is this? Basically potent vasodilator. Okay, so कौन सी मसल्स यहाँ पे? सो ज़्यादातर जो होती है in the walls of fine blood vessels. That is why इसको हम कहते हैं potent vasodilator, जो रिलैक्स करती हैं मसल्स स्किन में, जो भी हमारे पास ब्लड वेसल्स है ना, फाइन ब्लड वेसल्स, उनके वाल्स को. दैट इज़ वाई दिस इज़ बेसिकली ए पोटेंट vasodilator.
One more point you have to remember regarding this histamine is that histamine is also responsible for nasal congestion. Okay, for nasal congestion. This nasal congestion is simply associated with common cold, and allergic reactions. Okay, allergic response to pollen. Okay, now the synthetic drugs, basically we have to discuss antihistamines. सिंथेटिक ड्रग्स, उसमें एग्जांपल है सपोज इस एंटीहिस्टामिन की brompheniramine. Okay, and this is also called Dimitab. एक और ड्रग है that is called as terfenadine और इसका एक और नाम है सेल्डेन. What is the function of these two? They basically act as antihistamines. Okay, antihistamines. These antihistamines, they basically interact, or they interfere with natural action. Interfere with natural action of this histamine. Okay, that means by competing with histamine. For binding sites. Of receptor, where basically this histamine exerts its effect. Okay, बट क्वेश्चन ये है कि हमने मेंशन किया एंटीहिस्टामिन्स को, बट व्हाट अबाउट द इफेक्ट ऑफ सेक्रेशन ऑफ एसिड इन द स्टमक. इसका सिंपल एक रीज़न है दैट एंटी एलर्जिक एंड एंटी एसिड ड्रग्स, ये दोनों चीज़ें एंटी एलर्जिक एंड एंटी एसिड ड्रग्स, दे वर्क बेसिकली ऑन different
receptors. Okay, so I will give you now the structure of this these two antihistamines here. First we will take the brompheniramine. The structure of this is simply, you have this ring here, and this is connected with this bromobenzene ring. So this is simply called brompheniramine. Okay, and this is also called dimitab, or sometimes it is also called as dimetane. Now we will see the structure of Seldane here. Seldane is like this. This is OH group here, and these are two phenyl rings attached to this cyclic ring. pH is nothing but it is a phenyl ring. Okay, benzene ring, you can see OH, and this one. So this is called as terfenadine, or you can say Seldane. These two are nothing but they are simply antihistamines. Okay, thank you.